नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवसाहुणम् ओंकारं बिंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका गुरुपात्र तीर्था सरस्वती मूर्तलोमृतम् अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलगुणध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनाप्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नतरङ्गश्रावकाचार्याणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तरुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनतः श्रीमदाचार्यप्रवर्षे समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं करोतु वै मङ्गलं कुन्दकुन्दाय सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम् जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्लोककल्यात्मने सालोकानां विलोकानां श्लोक नंबर 32 में बतलाया गया था विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्यसति सम्यक्ते बीजा भावे तरोरिव। क्या जिस प्रकार से बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वृक्ष की स्थिति नहीं रह सकती, वृक्ष की वृद्धि नहीं हो सकती और वृक्ष से फल की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के नहीं होने पर सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की स्थिति भी नहीं रह सकती और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की वृद्धि भी नहीं हो सकती और फल की प्राप्ति यानी मोक्ष फल की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसके माध्यम से आचार्य महाराज ने हम सबको बताया कि सम्यक दर्शन का कितना महत्व है, कितनी महिमा है, जिसके बिना सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, सम्यक चारित्र की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। जब उत्पत्ति नहीं हो सकती तो स्थिति भी नहीं रह सकती, है ना, वृद्धि भी नहीं हो सकती और फल की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। ये कहा गया था। आज पुनः आचार्य संबंध स्वामी हम सबके लिए आगे के श्लोक कह रहे हैं। क्या बता रहे हैं? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो गृही श्रेयान्
निर्मोहो मोहिनो मुनिः बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें गृहस्थ की प्रशंसा की जा रही है और अनगार यानी मुनि से गृहस्थ को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। किस अपेक्षा से? सुनिए, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ मोक्ष मार्ग पर स्थित है। कौन सा गृहस्थ? तो निर्मोहो, जो मोह से रहित है, ऐसा गृहस्थ मोक्ष मार्ग पर स्थित है। और मोहवान अनगारों, और जो मोह सहित अनगार यानी मुनि महाराज है, वह मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। नैव मोक्ष मार्गस्थो, वह मोक्ष मार्ग पर स्थित नहीं है। और मोहिनो मुनि, मोहिना मुनि, मोही मुनि की अपेक्षा से निर्मोहो रही श्रेयान, मोह से रहित निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। सुन रहे? क्या कहा? आगे देखेंगे एक बार। निर्मोह यानी मिथ्यात्व रूप मोह से रहित गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ, मोक्ष मार्ग में स्थित है। क्या? मिथ्यात्व रूपी मोह से रहित गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। परंतु मोहवान, मोह मिथ्यात्व से सहित अनगारः मुनि मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। इस कारण से मोहिनः मुनिः, मिथ्या दृष्टि मुनि से निर्मोह सम्यक दृष्टि ग्रही यानी गृहस्थ श्रावक श्रेयान श्रेष्ठ है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि मुनि से सम्यक दृष्टि श्रावक श्रेष्ठ ही कहा जा रहा है। अर्थ, सम्यक दर्शन का अवरोध करने वाले मोह से, अर्थात दर्शन मोहनी कर्म से रहित गृहस्थ मोक्ष मार्ग पर अवस्थित है, किंतु दर्शन मोह वाला मुनि मोक्ष मार्ग पर स्थित नहीं है। अतएव मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? कितना सुंदर श्लोक कह रहे हैं। सबसे पहले ये समझेंगे, 8 कर्मों में से एक मोहनी कर्म है। इसके 2 भेद होते हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के 3 भेद होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहनी कर्म के कितने भेद होते हैं? 25। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये 4 होते हैं। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, ये 4 अब अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ, ये 12 हो गए। फिर संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ, कितने हो गए? 16। और 9 कसाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कितने हो गए? 9।
16 और 9 25। चारित्र मोहनी कर्म के 25 भेद होते हैं और दर्शन मोहनी कर्म के 3 भेद होते हैं। और 3 में से जो मुख्य है वह मिथ्यात्व है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या निर्मोह, निर्मोह से क्या लेना, दर्शन को अर्थात मिथ्यात्व से रहित। एक एक शब्द का समझेंगे अपन। गृहस्थ, गृहस्थ किसको कहते हैं? ग्रहे तिष्ठति इति गृहस्थ, जो घर में रहता है उसका नाम गृहस्थ है। तो घर किसका नाम है? बोलो, घर किसका नाम है? ईंट, सीमेंट और बालू से जोड़ करके दीवार खड़ी कर दी, ऊपर से छत लगा दी, डोर लगा दिया, खिड़की लगा दी, कलर कर दिया, इसका नाम घर है। फिर किसका नाम घर है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन गृहस्थ शब्द क्या बता रहा है? मुनि महाराज भी उसी में रहते हैं, वो भी 4 दीवारें, खिड़की है, दरवाजा है, छत जैसा अंतर क्या? गृहस्थ किसको कहते हैं? 4 प्रकार के आश्रम बताए थे ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जब तक पढ़ाई होती है ना, तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम चलता, उसके बाद में अच्छा डालते ना, ठीक है। अच्छा डालने के बाद क्या होता है? होने वालों तो जो शादी हो गई, गृहिणी मिल गई और इनके साथ जो जीवन जीते हैं, इसका नाम है गृहस्थ जीवन। घर में रहते हैं तो कंकड़ पत्थर और ईंट से बना हुआ घर तो घर है, जहां संज्ञा है कहते हैं, लेकिन वास्तव में शादी होने के बाद पति पत्नी मिलकर के जो जीवन जीते हैं उनका नाम है गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम। उसको भी आश्रम कहा है। गृहस्थ आश्रम तो जो दाम्पत्य जीवन जीते हैं, हुए घर में रहते हैं, उनको गृहस्थ कहते हैं। और उसको कहते हैं, अब मोक्ष मार्गस्था का मतलब क्या है? वह मोक्ष मार्ग में स्थित है। कौन? गृहस्थ। कौन सा गृहस्थ? तो निर्मोह, मोह रहित यानी मिथ्यात्व से रहित गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। किंतु मोहवान जो मोह से सहित है, अनगार, अनगार का मतलब, अगार मतलब होता है घर, और अनगार माने जिनका घर नहीं है उनको अनगार बोलते हैं। मुनि कहो, साधु कहो, श्रवण कहो, अनगार कहो, यति कहो, ये सब पर्यायवाची नाम है। तो अनगार यानी जिसका घर नहीं है। हमारे घर तो नहीं, लेकिन आप भी तो रहते हैं ना। कहाँ रहते हैं? क्या है घर? किसका नाम है? बोलो। और रहते हैं, लेकिन फिर भी अनगार कहलाते हैं। अगार में रहते हैं फिर भी अनगार कहलाते हैं। क्यों? और अगार मतलब जैसा गृहस्थ का घर होता है वैसा घर तो नहीं है। गृहस्थी सब सामान्य है, चक्की उगली, चूल्हा, ये वो सब, पंचसूना है, पत्नी है, बच्चे, सब तो नहीं है। लेकिन
के लिए जो आवास है, मुनि निवास है, जो बनाया है, किसने बनाया है? बोलो, साधकों ने। मुनि महाराज कभी भी अपने रहने के लिए घर आदि, मठ आदि नहीं बनाते। फिर एक उदाहरण दिया शास्त्रों में, लक्ष्मण है, शास्त्रों में उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? जिस प्रकार से मूंगियां होती हैं, चींटी, चींटी अपने मुंह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ला करके एक घर बनाती है, जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बामी, मराठी में बारूद, बारूद। और उसमें आकर के देवता, कौन से देवता है? नाग देवता। आप लोग बोलते हैं देवता शब्द लगाते हैं ना, नाग देवता आकर के उसमें रहते हैं। कभी भी नाग सर्प अपने रहने के लिए वाड़ूर नहीं बनाता, बामी नहीं बनाता, मूंगियां बनाती हैं और जाकर के आराम से रहता है। क्या आईटी, एक बोल आईटिया, बिड़त नागोबा, बिड़त नागोबा, बिड़त नागोबा मतलब क्या हुआ है? बने बनाता नहीं अपने लिए। कभी भी सर्प अपने लिए रहने के लिए बिल बनाता नहीं, बामी बनाता नहीं, चींटियां बनाकर उसमें आकर के आराम से रहता है। उसी प्रकार से साधु भी, कौन साधु? दिगंबर साधु क्या करते हैं? अपने रहने के लिए मकान बनाते नहीं, खोली बनाते नहीं। गृहस्थ लोग मूंगी की जैसे मूंगियां घर बनाती है, सर्प आके रहता है, उसी प्रकार से गृहस्थ लोग जो अपना जीवन चलाते हैं, न्याय पूर्वक अपना जीवन चलाते, धन का उपार्जन करते हैं, उसी धन में से कुछ धन निकाल करके मुनि निवास बनाते हैं, साधुओं के रहने के लिए आवास बनाते हैं, और उनका आवास दान कहलाता है। और उसमें आकर के मुनि महाराज आराम से रहते। कैसे रहते? आराम से नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आपका, जैसा कह रहे थे, जो आपका घर है, आपका आवास है, और मुनि के आवास में देखने को तो एक जैसा दिखता है, लेकिन आपके रूम में फैन, कूलर, एसी, सब सुविधाएं रहती हैं। लेकिन मुनि महाराज के रूम में, कक्ष में बस है। आज इतनी शक्ति नहीं है, गर्मी सर्दी इत्यादि सहन नहीं कर सकते, चार दीवार के अंदर रह करके, खिड़की रहती हवा आने के लिए, दरवाजा रहता आने जाने के लिए, और उसमें रह करके अपना धर्म ध्यान करते हैं, और आप लोगों को भी धर्म ध्यान में करने में निमित्त बन जाते हैं। बनते कि नहीं? नहीं, तो घर बनाने की अपेक्षा से बताया। उनका कहना है, नागोबाला बघितला की भीती वाटते, आणि तुम्हाला महाराजांना बघितला की आनंद वाटते, ये बोले ना। तो आनंद आ रहा है भैया, बहुत अच्छी बात है। ये तो जो गुणों के प्रति जिसका अनुराग रहता है,
उस व्यक्ति के अंदर बुरी व्यक्ति को देख करके आनंद आए बिना रह नहीं सकता। एक ही व्यक्तित्व है, किसी को आनंद आता है और किसी को आनंद नहीं आता, किसी को देख करके बुरा लगता है। कई लोग देख करके जिनको गुणों की पहचान है उस व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति को देख करके आनंद आता है। और हमको भी आप लोगों को देख करके आनंद वाटते। मला पण तुम्हाला बघून पाहून आनंद वाटते, कारण तुम्ही पण गुणवान आहे। तुमचे आत पण बहुत सारे खूप गुण आहे। है की नाही? तुमच्या सानिध्यामुळे आले, हाँ? तुमचा आशीर्वाद मला सानिध्यामुळे आले। मला पण माझे गुरुचे आशीर्वाद। हाँ? आशीर्वाद आहे। मला पण माझे डोकापर पण माझे गुरूंचा आशीर्वाद आहे, होतो आणि राहणार। है ना? शेवटपर्यंत विसरणार नाही असं। हा, शेवटपर्यंत का? माझे गुरूंचा जे उपकार आहे, माझ्यावर जे उपकार केलेले आहे, त्यांच्या शेवटपर्यंत नाही, जन्म जन्मांतर पर्यंत पण विसरणार नाही, विसरू शकत नाही। गुरूंची महिमा अपरंपार आहे, त्यांचे वर्णन करणं शक्य नाही। शब्द अपुरे पडते। ज्यावेळी मी पहिल्यांदा गुरुला बघितला पंढरपूरला, त्यावेळी माझा आनंद गगनात मावेला। जे आनंद झाला ते आज पण त्यांची स्मृती करून दोन अंगावर काटे येते। इतके महान गुरु मला मिळाले, हे माझं महान महान सौभाग्य आहे। गुरुचा दर्शन, गुरुचा आशीर्वाद, गुरुची सेवा, गुरुला आहारदान, गुरुची बाह्यवृत्ती, हे सगळे तीव्र पुण्य कर्माने घडते। बरोबर काय? तो बोल रहे हमको सही बोल रहे। पुण्याचे उदय आल्याशिवाय हे सगळं घडत नाही। तुम्ही सगळे पुण्यवान आहोत। तुम्ही सगळे पुण्यवान आहात। ऐसे महान गुरुचे दर्शन, त्यांचा आशीर्वाद एक जन्माचे पुण्याचे फळ नाही। जन्म जन्मांतर पूर्वी जन्म जन्मांतर जे पुण्य कर्म केले, त्याच्यामुळे ऐसे महान गुरुंचे दर्शन
सानिध्य लाभते 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 मला मराठी येत नाही तो पण हळूहळू बोलायचा प्रयत्न करतो. कोण येत नाही तुमच्यासारखं मला बोलायला येत नाही. तो क्या कहा, जिस प्रकार से सर्प नागोबा नाग देवता आकर के रहते हैं लेकिन कभी रहने के लिए घर नहीं बनाते, उसी प्रकार से तो देवता आप लोग बोलते ना, जो बोलते हो देवता नाग किसके साथ लगाते हैं, उस अपेक्षा से कह रहा हूं है। अब तो मुनि महाराज भी कभी भी अपने रहने के लिए कोई घर नहीं बनाते न बनवाते हैं। देखो हम आने वाले हमारे मन मकान बना के तैयार करके रखो, न मठ बनाते हैं न बनवाते हैं। सभी के मठ रहते हैं लेकिन दिगंबर साधु का कोई मठ नहीं होता। जब आचार्य के दर्शन के लिए पहली बार गए थे, वो तारीख थी 21 जुलाई सन 1995। बहुत दिन से भावना थी आचार्य का दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना। जब दर्शन के लिए गए तो बहुत मन में आचार्य कैसे होंगे, आचार्य कैसे होंगे, कैसे होंगे, ऐसा तरह तरह की मन में कल्पनाएं होती थी, तरंगें उठती थी। जब पहली बार कुंडलपुर में, वहां पर मुनि निवास नहीं था उस समय, मंदिरों में साधु रहते थे। जो मंदिर बहुत 64 के आसपास मंदिर है और 52 नंबर के मंदिर में आचार्य रहते थे। उसमें आदिनाथ भगवान का मंदिर था और ये भी आदिनाथ भगवान का मंदिर। आदिनाथ भगवान का मंदिर था छोटा सा, और उसके बाहर जो जगह रहती मंदिर के बाहर, वहां पर आचार्य रहते थे। वहां पर तरह तरह की बड़े इतने बड़े आचार्य, उसका बड़ा घाट वाट होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा मन में चलता था। और जब पहली बार दर्शन किए हम और हमारे साथ थे हमारे साथी ब्रह्मचारी सर्वेश भैया जी, जो आज मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी के नाम से विख्यात। दोनों को पहली बार एक साथ दर्शन हुआ। उस समय जो आनंद हुआ, उस आनंद को हम इस मुख से, इन शब्दों के माध्यम से कह नहीं सकते। आज भी वो दृश्य आंखों के सामने झूलता है। कहाँ आचार्य बैठे, एक सादा सा पाटा था, इतना जमीन से इतना ऊंचा, इससे और इससे भी कम होगा। सादा सिंपल पाटा, पाटे के ऊपर एक ऐसा बेंच और उसमें कुछ शास्त्र, बस। आज भी वो सीन हमको याद है। सब पूरे के पूरे 32 के 32 दांत थे आचार्य, एक भी दांत मेरा नहीं कर सकते। और शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट शरीर था। आज भी वो सब कुछ याद है। जो पहली बार जो उस दिन जो आशीर्वाद मिला, इतना फला अभी तक फल रहा है। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद कम नहीं होता। गुरु के आशीर्वाद से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। गुरु का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है,
वही व्यक्ति उसकी कीमत समझ सकता है। गुरु का महत्व उसे ही समझ में आता है जो गुरु के सानिध्य में रहता है, गुरु के संपर्क में रहता है, गुरु के सानिध्य में रह करके जो गुरु से सीखा, जो कुछ पाया है, उसका अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है। वो पहला आशीर्वाद था और आखिरी आशीर्वाद मिला राम टेक्सी 16 नवंबर 2013। लेकिन उस समय नहीं लगा था, लास्ट तक नहीं लगता था कि गुरु का ये हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से आखिरी अंतिम आशीर्वाद है। परोक्ष से तो उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता था। कोई भी जाता था तो नाम ले करके आशीर्वाद भेजते थे। अंतिम आशीर्वाद में भी उन्होंने कहा था चिंता मत करो। हमने कहा अच्छा श्री अभी तक तो आप थे, प्रत्यक्ष में आपके पास कोई समस्या आती थी हमारे पास तो आपके पास आ जाते थे, अब हम किसके पास जाएंगे? तो उस समय गुरु जी ने कहा था चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना। कोई दृश्य भी याद याद, चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना। वाह, बात तो बहुत छोटी सी है, मैं बैठा हूं ना, कितनी बड़ी बात है। मैं बैठा हूं, किसकी चिंता करते हो? तुम्हारी चिंता करने के लिए मैं बैठा हूं, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और आशीर्वाद दिया उस समय, सिर के ऊपर हाथ रखा, पीछे रख करके आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हें कभी कोई कम नहीं पड़ेगा, हमारा खूब आशीर्वाद। और वैसे ही हुआ, गुरु के आशीर्वाद से कभी कुछ कम नहीं पड़ा। योग सागर महाराज जैसे महाराज जी के पास भेज दिया। योग सागर महाराज जी से कोई परिचय नहीं था, कैसे क्या होगा लगता था, लेकिन महाराज भी इतने अच्छे मिले, इतने अच्छे मिले, कितने अच्छे मिले। 2014 में आप लोगों ने अनुभव कर लिया है। आज वो सब कुछ याद आता है, क्योंकि यहाँ गुरु की बात चल रही है। तो वह अनगार, यहाँ पर कौन से अनगार? अनगार सभी एक जैसे नहीं होते। तो वो अनगार कैसे थे हमारे गुरु? मोह रहित, मोह से रहित अनगार थे। और हमेशा दूसरों के लिए करुणा भरी रहती थी उनके अंदर। जब दूसरे की पीड़ा होती थी तो पीछे के समान, आगे कितना कैसा रहता है? बहु मृदु रहता है। दूसरे के लिए हमेशा मृदु रहते थे और अपने लिए हमेशा मृदु है क्या? पकड़ के देखिए कभी, कठोर रहते थे अपनी चर्या के प्रति, अपने व्रतों के प्रति हमेशा कठोर रहते थे। और दूसरे की पीड़ा देख करके वो हमेशा मृदु रहते थे, मऊ रहते थे। कितना भी वर्णन करो, कितना गुणगान करो, वह कम ही है। सब कुछ ये सौभाग्य रहा हमारा। 18 वर्ष तक गुरु महाराज के सानिध्य में निरंतर रहने का अवसर है। 18 चातुर्मास गुरु जी के साथ हुए, 3 ब्रह्मचारी अवस्था में और 15 मुनि अवस्था में। इतना लंबा समय भी कैसे निकल गया पता नहीं चला। 18 वर्ष आई बाबा सोबत 19 वर्ष होता, गुरुच्या सोबत 18 वर्ष काय बचपन लहानपणापासून पूर्ण 19 वर्ष बरोबर। आणि 18 वर्ष गुरुच्या सानिध्यात पूर्ण
त्यावेळी जे आनंद मिळाले त्यांचे आज पण आठवण येत आहे. हा? तो यहाँ पर कह रहे हैं मोहवान अनगारो ग्रही श्रेय, ग्रही माने गृहस्थ, जो मोह सहित यानी मिथ्यात्व सहित जो अनगार है उससे मोह रहित यानी मिथ्यात्व रहित गृहस्थ श्रेष्ठ. निर्मोह मोहि मोहि मुनि की अपेक्षा से निर्मोही व गृहस्थ श्रेष्ठ है. इसका मतलब क्या? मुनि श्रेष्ठ है कि गृहस्थ श्रेष्ठ है? मुनि श्रेष्ठ है. कौन से मुनि श्रेष्ठ है? जो मुनि भी हो और मोह से रहित भी हो. निर्मोही मुनि श्रेष्ठ है. गृहस्थ तो श्रेष्ठ बता रहे हैं, किसकी अपेक्षा से? जो मोही मुनि है उस अपेक्षा से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है. एक श्रेष्ठता बताई जा रही है. इसका मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार से जो निर्मोही मुनि है उनकी हम पाठ प्रक्षालन करते हैं, अष्टक करते हैं, भक्ति करते हैं, उसी प्रकार से जो निर्मोही गृहस्थ है उसका भी पाठ पूजा अष्टक करते नहीं ऐसे नहीं. श्रेष्ठ बताया ना. श्रेष्ठ किस अपेक्षा से बताया है? मिथ्यात्व की अपेक्षा से. जिसके सत्ता में मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि जो है मोही है, ऐसे मुनि की अपेक्षा से मिथ्यात्व से रहित दर्शन मुनि से रहित गृहस्थ श्रेष्ठ है. यह बताया जा रहा है. श्रेयान माने श्रेष्ठ है. निर्मोह यानी मोह है, मोहिन माने मोही मुनि. अपने यहाँ एक जैसे बीज की गति दो प्रकार से होती है ना, कल बताया था. जब बीज का वपन करते हैं मिट्टी में तो ऊपर से उसका अंकुर फूटता है, धरती के ऊपर आता है, धरती को फोड़ करके बाहर निकल आता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है. उसी प्रकार से अंदर भी उस बीज की गति होती है जो जड़ें कहलाती है ना. तो जड़ें कहलाती हैं और जड़ें जाकर के जमीन में अच्छी तरह से अपनी पकड़ बना करके रखती है. और उसी जड़ के कारण से वह वृक्ष, जितनी जड़ें गहरी होती हैं उतना ही वृक्ष मजबूत होता है. कितना भी आंधी चले, तूफान चले, वह खड़ा रहता है, अडिग रहता है, अटक रहता है, टिकता नहीं. इस कारण से उसकी जड़ें मजबूत है. उसी प्रकार से जो मुनि महाराज आपको दिखाई देते हैं तो बाहर में क्या आप देखते हैं? वह दिगंबर है, पीछे कमंडल उनके पास में है ना, और केसलोच करते हैं. 24 घंटे में एक बार आहार देते हैं. कहाँ देते हैं? जैसा बताया है शास्त्र में उसके अनुसार गृहस्थ के यहाँ जाकर के आहार नहीं होते. जिस प्रकार मुनि महाराज अपने रहने के लिए घर नहीं बना सकते, घर बनवा नहीं सकते, उसी प्रकार से अपने खाने के लिए भोजन भी बनाते नहीं और बनवा भी नहीं सकते. क्या आप लोग क्या है, जब मन में आए क्या आज ये पैसे ऐसे पर जो चाहिए जैसे चाहिए वैसा है. सुधा रोग निवारण नैवेद्य निरूपामी थी स्वाहा कर लेते हैं. लेकिन महाराज जब जैसा है तो गृहस्थ बहुत जो आहार दान करते बहुत विवेकवान होना चाहिए, बहुत विवेकी होना चाहिए. क्योंकि यदि विवेक रहेगा और अपन अच्छी तरह से विधि पूर्वक करेंगे तो उसका फल अपरंपार होता है. आहार दान देते समय कौन से पात्र हैं
इनका स्वास्थ्य कैसा है, इन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, क्या देने से इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इनका शरीर साधना कर सकेगा, ये सब ज्ञान गृहस्थ के पास होता है। सभी को एक जैसा देते क्या है? घर में 5-6 बच्चे हैं, सबको एक जैसा खिलाते क्या? अगर मान लो किसी का लीवर कमजोर है तो क्या करते हैं? एक माँ के 4-5 बच्चे हैं और उसमें से एक पहलवान है, पहलवानी करता है, और एक का लीवर कमजोर है। तो जब माँ दूध देती है, भगवानी में से दूध निकालती है, तो जब पहलवान है बच्चा उसको जब देती है तो उंगली से बाजू में नहीं, उसके साय मलाई उधर डालती है, और जब जिसका लीवर कमजोर उसको दूध देती है तो साय को ऐसे उंगली से इधर करती है, उंगली चलाती है दोनों में। वो बोलता है माँ तुम कितने पक्षपात करती हो, बड़ा भाई आते तो उस तरफ इधर उंगली चलाती हो और हम आते तो इधर उंगली चलाती हो। उंगली चला समझे ना, उधर चलाई तो मलाई जो साय है वो दूध में जाएगी, और इधर चलाई तो उसी प्रकार से माँ समझती है, उसी प्रकार से आहार दान कराते समय सभी माँ के समान होती है। वो सब समझ करके कब कैसा क्या देना कैसे देना, बिना बोले साधु बोलते नहीं, साधु मांगते नहीं, बिना बोले ही अपने विवेक से ऐसा आहार देते हैं जो स्वयं औषधि का काम कर जाता है। विवेक रखना, कई जगह हमको सुनने में आता है बर्तन रहते आपके और बीच में कई बर्तनों में साबुन लगा रहता है। साबुन का उपयोग मत करो, हम पहले भी कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं, जो बर्तन मांजने के लिए साबुन का उपयोग करते हैं, साबुन का अंश भी यदि आहार के साथ चला गया तो आहार की तो अशुद्धि हो ही गई, साथ साथ भयंकर बीमारी होने की संभावना है। लिक्विड का भी उपयोग मत करो, साबुन का भी उपयोग मत करो, पुरानी पद्धति को अपनाओ। पहले कैसे घिसते थे? बस पुरानी पद्धति को अपनाओ। राख हमारे हाथ काले हो जाते हैं, नहीं होते, उस पद्धति को अपनाओ। भले थोड़ा मीठा पाउडर आता है, सिकाकाई पाउडर है, इसके माध्यम से बर्तन भी स्वच्छ रहेंगे और स्वास्थ्य भी आपका भी अच्छा रहेगा और साथियों का भी अच्छा रहेगा। सोता है कि नहीं? हाँ सोता है। करते कि नहीं? कोई बताओ ना सबको। तो कुछ भी करो, कुछ भी अपनाओ, लेकिन साबुन बर्तन मांजने के लिए साबुन और लिक्विड का उपयोग मत करो। तो हाँ, हम ये कह रहे थे, जो बीज है, बीज की गति जैसे अंदर की तरफ भी होती है और ऊपर भी होती है, तो ऊपर का हमको दिखाई देता है लेकिन अंदर का हमको आंखों से दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से मुनि महाराज की जो चर्या आपको बता रहे थे, दिगंबर रहते हैं, पीछे कमंडल होता है, केशवच करते हैं, एक बार आहार करते हैं, है ना, निर्वस्त्र रहते हैं, पैदल विहार, ये सब दिखाई देता है, लेकिन अंतरंग में भी जो परिणति होती है उनको हम अपनी आंखों के माध्यम से देख नहीं सकते। अंदर क्या है? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र दिखाई देता आपको आंखों से? नहीं दिखाई देता। वह रत्नत्रय है जो अंदर है, जो अंदर है वो अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन बाहरी जो नियम है, 28 मूल गुण है,
उनके माध्यम से देख करके हम अनुमान लगाते हैं, यदि मिथ्यात्व का उपदेश नहीं देते। कोई दिगंबर साधु भी है, अब सामान्य से तो हम पहचान नहीं सकते, लेकिन कोई दिगंबर साधु होने के बाद भी यदि मिथ्यात्व का उपदेश देते हो, जिनके उपदेश को सुन करके मिथ्यात्व पुष्ट होता हो, मिथ्यात्व का पोषण होता हो, तो इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि बाहर सामने सामने दिख रहा है मिथ्यात्व को उपदेश, तो मिथ्यात्व है ही, या नहीं दे रहे वहां पर भी है कि नहीं, ये हमारा विषय नहीं होता। तो ऐसे मुनि जो मिथ्यात्व से सहित है, स्वयं मिथ्यात्व से युक्त है और श्रावकों के लिए मिथ्यात्व का उपदेश देते हैं, ऐसे मुनि से कह रहे हैं वो गृहस्थ श्रेष्ठ है जो मिथ्यात्व से रहित है। सम्यक दृष्टि सोचो, महिमा मुनि से भी आपको श्रेष्ठ बता दिया। हाँ, मुनि दोन प्रकारचे सांगितलेले आहे शास्त्रामध्ये। अब देखो विचार करो तो इनका फल क्या? ऐसे ऐसे मुनि भी होते हैं तो बाहर से तो कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से पालन करते हैं, लेकिन अंतरंग में मिथ्यात्व है कि नहीं ये हमको ज्ञात नहीं हो सकता। ये केवल ज्ञानी का विषय होता है। बड़ी बड़ी तपस्या भी करते हैं, उपसर्ग भी सहन करते हैं, लेकिन फिर महाराज इसका फल क्या है? निष्फल हो गया? निष्फल नहीं होता। जो सम्यक्त्व के बिना भी जो व्रतों का निर्दोष आचरण करते हैं उसका फल सांसारिक सुख, इंद्रिय सुख कितना मिलेगा? तो 9वें ग्रह तक। कौन? जो मिथ्यात्व सहित जो मोही मुनि है, अभव्य भी हो सकते हैं, अभव्य भी मुनि बन जाए। अभव्य जिसको अभव्य किसको कहते हैं? जिसको कभी भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसा अभव्य जीव भी मुनि बन जाता है, बाहर से 28 मूल गुणों का पालन भी करता है, तो उसका फल क्या है? तो आचार्य कहते हैं 9वें ग्रह तक उसकी उत्पत्ति हो सकती है। तो 16 स्वर्ग है और उसके ऊपर 9 ग्रह है, तो ग्रह तक, अंतिम ग्रह तक उसकी उत्पत्ति हो सकती है, जन्म हो सकता है, लेकिन कभी भी उनको मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह अभव्य जीव है। और जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करने की योग्यता होती है, उन जीवों को भव्य जीव कहते हैं। ये किसी ने किसी को भव्य बनाया नहीं, और कोई किसी को अभव्य बना नहीं सकता, भव्य बना नहीं सकता। ये तो स्वभाव से है। स्वभाव म्हणजे काय है? स्वभाव, जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जलाना है। अग्नि में किसी ने उष्णता भर दी हो, ऐसा नहीं। पानी का स्वभाव शीतल है, गर्म कर दो कर भी दो, लेकिन कुछ समय के बाद अपने स्वभाव में आ जाता है। शीतलता किसी ने डाली नहीं उसके अंदर। उसी प्रकार से क्या क्या तुरंत होने दो। संस्कार या स्वभाव की बात चल रही है। संस्कार भिन्न आहे, स्वभाव भिन्न आहे। संस्कार दुसऱ्यामुळे येते, पण स्वभाव मिथ्या स्वभाव नहीं। जो भव्यपना और अभव्यपना की बात चल रही है, मिथ्या स्वभाव नहीं है, विभाव है। किंतु जो
भव्यपना और अभव्यपना जीव के अंदर कहां से आया? तो स्वभाव से, स्वभाव से। सोचो, विचार करो। हैं? हाँ, ये सब विकारी भाव है, विभाव परिणाम है, और इनके निकले बिना स्वभाव आ नहीं सकता। पानी में उष्णता आई है, विभाव रूप परिणमन कर रहा है, तो जैसे उसकी उष्णता स्वभाव समाप्त हो जाएगी तो अपने शीतल स्वभाव में आ जाएगा। अभव्य जीव मुनि बन सकते हैं? अभव्य मुनि बन हाँ, बन सकते हैं ना। अभव्य जीव भी मुनि बनते हैं, 28 गुणों का पालन करते हैं, उपसर्ग परिसर की सहन करते हैं, लेकिन मोक्ष को नहीं जाते। स्वर्ग में भी जाएंगे तो लोक में गिरे बेकर, अनुदिश और अनुत्तरों में भी उनका जन्म नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। लहान बच्चे जेव्हा जन्म घेते 5 वर्षापर्यंत त्याचं ज्ञान म्हणजे अज्ञानच असते की नाही, तर मग ते नंतर स्वभाव बनते कसा, म्हणजे पूर्वसंस्कारामुळे तो वहां तो देखो शास्त्रों के अनुसार 8 वर्ष अंतर होकर तो मिथ्या रहते ही रहता है, वह स्वभाव से, और एक संगति संस्कार के कारण से आ जाता है ग्रहित मिथ्या। माता पिता कर रहे हैं तो वो खुद करना सीख जाता है, मित्रों के साथ करना सीख जाता है, वह संस्कार के कारण से, संगति के कारण से होता है, ये स्वभाव से होता है। स्वभाव से मतलब बिना किसी की संगति के, इसको अग्रहित मिथ्या बोलते हैं। 8 वर्ष अंतर मतलब तो रहने वाला है, लेकिन उसके बाद भी जो बच्चे कहां से सीखते हैं? माता पिता से सीखते हैं, घर के बड़े लोगों से सीखते हैं, तो उनके माध्यम से जो आएगा वह संस्कार जन्य, संगति जन्य कहलाएगा। ऐसा चार बच्चों के हैं, समाधान आहे तो एक इसमें क्या सारांश क्या निकला? आचार्य महाराज मोही मुनि के लिए समझा रहे हैं, तुम यदि मोह सहित हो, मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारी अपेक्षा समय दृष्टि गृहस्थ श्रेष्ठ है। तो समझा रहे मतलब तुम मोह छोड़ो, इस मिथ्यात्व को छोड़ो, तो गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ है? एक समझाने की पद्धति है। देखो, मार्ग होता है और मार्गी होता है। मार्गी म्हणजे जो मार्ग पर चलता है उसको मार्गी कहते हैं, पथिक कहते हैं, राहगीर कहते हैं। रास्ते पर चल रहा है ना? नागपुर जाना है, नागपुर 250 किलोमीटर है। कितना? 250 है ना? 250 मान के चलो, नागपुर 250 किलोमीटर। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चला, एक 20 चला, एक 25 चला, 30 चला, 40 चला, 70 चला, वे सभी मार्गस्थ कहलाएंगे, मार्ग पर स्थित है। और एक व्यक्ति वहीं खड़ा है, उसका मुख पहले नागपुर की तरफ उसकी पीठ थी और मुख किस तरफ था? कुसद में तो खड़ी है, किस तरफ था? कुसद में तो खड़ी है, नारियल की तरफ, हिंगोली की तरफ, नारियल की तरफ। अब उसने क्या किया? मुख नागपुर की तरफ कर लिया, तो ये मार्गस्थ नहीं कहलाएगा, मार्गी नहीं कहलाएगा। अभी उसने मुख किया, उसका मुख जो अभी विपरीत दिशा में था, अब उसका मुख बराबर सही दिशा में आ गया। और ये जो कुछ चल रहा है 10 किलोमीटर, 20, 40, 50, 250 के बीच में जितने भी हैं, वह सभी मार्गी हैं।
मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, और एक व्यक्ति विपरीत दिशा में मुख करके खड़ा है या विपरीत दिशा में कदम बढ़ा रहा है, वह मोक्ष मार्गी नहीं है, फिर क्या है? संसार मार्गी है। ये दोनों विपरीत मार्ग है। क्या? जैसे नांदेड़ का मार्ग और नागपुर का मार्ग दोनों विपरीत मार्ग है कि नहीं? उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग, ये दोनों मार्ग विपरीत है। तो गृहस्थ जो यहाँ पर जो बता रहे हैं, निर्मोह गृहस्थ, निर्मोह गृहस्थ मतलब जिसने दर्शन मोहन का नाश किया है, दर्शन मोहनी से जो रहित है, ऐसे गृहस्थ को लेना। उसने मुख कर लिया अपना नागपुर की तरफ, माने मोक्ष मार्ग की तरफ मुख कर लिया, अभी चला नहीं है। सुने कि नहीं है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है, अभी आगे 2-4 दिन के बाद परवाने वाले हैं, 2-4 दिन परवाने वाले हैं, और यदि वहां गए तो क्लास में कौन कौन आएंगे? सबसे पहले मोती नगर वालों का हाथ जाते नहीं है, 2-3 दिन ही है, चाहो तो वहां करें, नहीं तो फिर छुट्टी। काय पाहिजे? वहां तक आओगे? और कौन आएंगे? हाथ ऊपर करो पहले, थोड़े हाथ उठ रहे, पूरे नहीं उठ रहे, 10 लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, पूरे नहीं उठ रहे। मी तिकडे जाऊ महाराज। ठीक है, ठीक है, हैं? 16 और बीच में 3-4 दिन और है ना? हाँ? दूर है क्या? ठीक है, जैसी सबकी अनुकूलता होगी। और सुनो, बीच में इसका रिवीजन करना, हम नहीं रहे तो भी आकर के बैठ करके रिवीजन करना, करोगे कि नहीं? हाँ, इसका पाठ करना, रिवीजन करना। आज 33वां श्लोक हो गया है ना, 33 हो गया, अब 8 और बचे। 41 होने के बाद ये समय दर्शन का समाप्त हो जाएगा। हम सोच रहे थे कि पर्व के पहले इसको पूर्ण कर लें, लेकिन नहीं हो पाया। एक दिन में 21 श्लोक अभी समय दर्शन का विस्तार के साथ वर्णन चल रहा है, इसलिए कि अच्छी तरह से उनको नींव मजबूत बन जाएगी। नींव जितनी मजबूत होगी, भवन उतना ही जास्त टिकेगा, ज्यादा टिकेगा, है? हाँ, इसलिए जड़ें मजबूत हो, नींव मजबूत हो, इसलिए आपके लिए शारीरिक क्षमता इतनी नहीं होते हुए भी आपके लिए समय निकाल करके और पूरा प्रयास किया है, और वह प्रयास कहां तक सफल होता है, ये आप लोग ही बता सकते हैं। अब पद्यानुवाद पढ़ते हैं। शिव पथ का वह पथ रहा है, नहीं बना यदि निर्मोही, मोक्ष मार्ग से बहुत दूर है, मुनि होकर यदि मुनि मोही, अगर मोह से मंडित मुनि से मोह रहित वर गृहीया, मात्र भेष नहीं गुण से शिव हो, यही रहा सुख सही रहा। मात्र भेष नहीं गुण से शिव हो, अरे मोक्ष की प्राप्ति मात्र भेष से नहीं होती, किंतु गुणों से होती है।
सम्यक दर्शन का अवरोध करने वाले मोह से अर्थात दर्शन मोहनी कर्म से रहित गृहस्थ मोक्ष मार्ग पर अवस्थित है, किंतु दर्शन मोह वाला मुनि मोक्ष मार्ग पर स्थित नहीं है। अतएव मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। ऐसे मुनि को संबोधन करने के लिए जो मोह सहित है, ऐसे मुनि को समझाने के लिए मोह रहित निर्मोही गृहस्थ का उदाहरण दिया गया है। अब व्रतों के बाद जो पुनः की कक्षा चालू होगी, कौन कौन आएंगे उसमें? सबने सुना नहीं? कार्यक्रम होने के बाद पुनः यह कक्षा चालू होगी, रत्नकंठ श्रावकाचार। कौन कौन इसमें भाग लेने वाले हैं? देखो दक्षिण में ऐसी प्रथा है, पर्यूषण पर हो गया बस तो शब्द गाड़ी भरभर के निकलते यात्रा के लिए, के दर्शन के लिए। ऐसा तो नहीं करोगे? है? नहीं। पोसत के लोग ईमानदार 24 घंटा में भी देखा था, नाटक आते थे, क्योंकि अच्छी तरह से पर को सीखना है। जो बचा है शेष जैसा होगा आपको आगे सूचना मिल जाएगी। यदर्थवा